Hi, beautiful souls. Beautiful journey with me, Shivai Kiran. My YouTube channel 12 Divine Energy and Spiritual Awakening. Welcome to my channel. Guys, आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ उस टॉपिक पे जिसमें बहुत सारे लोग हमेशा ही कंफ्यूज हो जाते हैं। वो है ज़ोडिएक साइन और ज़ोडिएक एलिमेंट्स। ठीक है। बहुत से लोग ज़ोडिएक साइन और ज़ोडिएक एलिमेंट्स को एक ही मानते हैं। ठीक है। मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि ये दोनों कैसे डिफरेंट हैं और आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगा। ठीक है। जैसे साधारण राशि होती है उसको हम बोलते हैं ज़ोडिएक साइन, राइट। और जो होता है हमारा ज़ोडिएक एलिमेंट्स होते हैं उसको बोलते हैं हम राशि का तत्व, राशि का गुण। जैसे हमारी फर्स्ट राशि है मेष एरीज। ठीक है। ये उसका ज़ोडिएक साइन है और इसका जो गुण है वो हम बताते हैं कि हाँ ये सारे मेष राशि में है जो उसके गुण कैसे होंगे। ठीक है। तो मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ। जैसे अब आप लोग हो, ठीक है, आप मुझे जानते हो शिवाय किरण के नाम से। ठीक है। शिवाय किरण के नाम से मेरा एक बॉडी का नेम है जिसे मुझे सामने वाला हर एक लोग जानते हैं कि हाँ इनका नाम ये है। ठीक है। ये तो हमारा हो गया ज़ोडिएक साइन जो है हमारे मेष टॉरस उस हिसाब से। ठीक है। और जो हमारा ज़ोडिएक एलिमेंट्स है, जो तत्व है, वो है मेरे गुण, मेरा व्यवहार, मैं लोगों से कैसे बात करती हूँ और मेरा समाज में कैसा उठना बैठना है। ये होते हैं तत्व जो हमारे पर्सनालिटी से हमें दूसरों को पता चलता है। तो कहने का मतलब ये है कि ज़ोडिएक साइन है वो हमारा शारीरिक और बाहरी रूप है और जो हमारे ज़ोडिएक एलिमेंट्स हैं वो हमारा अंदरूनी रूप है, वो हमारा सोल का रूप है जिसे हमें लोगों के सामने प्रेजेंट करना होता है। और उस हिसाब से लोग हमें जानते हैं कि ये किस व्यवहार का व्यक्ति है और इससे कैसे बात की जानी चाहिए। ठीक है। और ये जो एलिमेंट्स होते हैं हमारे व्यवहार में, ये हमारी पर्सनैलिटी को ऐसे पेश करते हैं कि सामने वाला हमसे बात कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। ठीक है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि ये 4 एलिमेंट्स कौन से हैं। ठीक है। और इसके ज़ोडिएक साइंस कौन से हैं, मैं उस पर अब अपनी ये वीडियोस की सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है। तो पहले मैं आपको ये बताऊँगी कि इसके जो फायर एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है। फायर एलिमेंट्स होता है गाइस अग्नि तत्व। ठीक है। और एयर साइन एलिमेंट्स होता है वो होता है वायु तत्व। और अर्थ एलिमेंट्स होता है वो होता है पृथ्वी तत्व। और वाटर एलिमेंट्स होता है वो होता है जल तत्व। ठीक है। आपको पता है कि ये जो हमारा हाथ है, जो हमारी पूरी बॉडी है, ये सभी तत्व हमारे अंदर होते हैं क्योंकि हम 5 तत्वों से बने हैं। ठीक है। तो अभी मैं आपको फायर साइन का बताऊंगी, अग्नि तत्व का बताऊंगी कि इनमें कौन कौन से ज़ोडिएक साइन आते हैं। ठीक है। अभी जैसे मैंने आपको ये 4 एलिमेंट्स बता दिए हैं। ठीक है। अब इनके अंदर जो ज़ोडिएक साइन आते हैं मैं उनके बारे में आपको बताती हूँ। जो ज़ोडिएक साइन है वो है मेष, एरीज, वृषभ, टॉरस, मिथुन, जेमिनी, कर्क कैंसर, सिंह लियो, कन्या वर्गो, लिब्रा तुला, धनु सेजिटेरियस और वृश्चिक स्कॉर्पियो, मकर कैप्रिकॉर्न, कुंभ एक्वेरियस और मीन पाइसेस। ये है हमारे ज़ोडिएक साइन। आई होप आपको क्लियर होगा कि ज़ोडिएक साइन और ज़ोडिएक एलिमेंट्स। ठीक है। अब ये जो एलिमेंट्स प्लस ज़ोडिएक साइन होते हैं ये एक ह्यूमन नेचर्स को पेश करते हैं। ठीक है। जिससे हमें पता चलता है कि ये सामने वाला व्यक्ति कैसा है। तो इनको मिलाने से मैं आपको बताती हूँ कि क्या होता है। ठीक है। जब एलिमेंट प्लस ज़ोडिएक साइन होते हैं ना तो इनके मिलाने से जो व्यक्ति का व्यवहार और स्वभाव बनता है ना, हम उसे डिफाइन करते हैं। सबसे पहले तो ये पता चल जाता है कि ये फायर साइन का है, इसके ये वाले ज़ोडिएक साइन होंगे। ठीक है। उस हिसाब से तो जैसे ये देखिए हमारा हैंड है ना, इसी में ये सारे 5 तत्व हैं। ठीक है। ये है जो ये है फायर साइन। ठीक है। और ये है एयर साइन और ये है आकाश साइन। ठीक है। और ये है अर्थ एलिमेंट्स। ठीक है। और ये है वाटर एलिमेंट्स। ठीक है।
तो हमें हर काम करने के लिए अपनी लाइफ में एक जुनून चाहिए होता है। अगर हमारे में कोई फायरी एनर्जी नहीं है, ठीक है, अगर हमें गुस्सा नहीं है, अगर हमें किसी काम को करने के दृढ़ निश्चय नहीं है, तो हमारे सभी प्लान्स डिले होंगे और हमें हमेशा ही डिसपॉइंटेड होना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए ये है, जो हमारा धर्म है ये है फायर साइन। इसी के साथ मिलके हमारी ये जो मुद्राएं बनती हैं, जैसे ये ज्ञान मुद्रा बनेगी हमारे फायर साइन और वायु साइन के, ठीक है। ये एक दूसरे को भड़काते हैं ना, तो इनको लगाने का भी अलग अलग तरीका होता है, और वो उसके बारे में हम मुद्राओं पे जब बनाएंगे तब बात करेंगे, ठीक है। अभी हमारा जो मेरा फोकस है वो ये है कि मुझे आपको फायर एलिमेंट्स के ज़ोडिएक साइन बताने हैं, ठीक है। तो इनमें ये होता है कि जो फायरी होंगे, आपको मैंने बता दिया है कि उनमें जुनून होगा, गुस्सा होगा, हर काम करना है कि उनमें इतनी इच्छा शक्ति होगी कि वो अपना काम कर पाएंगे, ठीक है। और उनको किसी से कुछ भी कहने की या मांगने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो पहले ही फायरी साइन है, तो लोग उनसे वैसे ही डर के रहती हैं, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे सबसे पहले बात करेंगे मेष एरीज राशि की, ठीक है। ये है हमारी फर्स्ट ज़ोडिएक साइन है, और इसका जो एलिमेंट है वो है अग्नि तत्व, फायर एलिमेंट, ठीक है। इसीलिए ये जो लोग होते हैं इनमें बहुत गुस्सा होता है, ठीक है। गुस्सा इसलिए होता है कि इनका जो प्लैनेट ग्रह है वो है मंगल, ठीक है। अग्नि और मंगल, इनके जो गुस्सा होता है उसको बहुत बढ़ा देता है, और उसके कारण इनमें ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है एरीज में, ठीक है। और उसको संभालना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, अगर इनकी ऊर्जा को ये अपनी ऊर्जा को सही तरीके से लगाएंगे तो ये एक अच्छे व्यक्ति, बहादुरी या उसके रूप में सामने आते हैं। अगर ये अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल नहीं करते हैं तो ये लड़ाई झगड़ा या इस तरह के लोग आ जाते हैं। पर इनमें एक क्वालिटी ये होती है कि ये हर सिचुएशन को हैंडल करते हैं और अपने उस पर आ जाते हैं कि अपने जो हक है इनका वो लेके ही हटेंगे, ठीक है। और ये थोड़े डोमिनेट नेचर के होते हैं, जिसके कारण लोग इनसे थोड़ी दूरी बना लेते हैं, ठीक है। इसीलिए ये थोड़े रिलेशनशिप में अच्छे नहीं रह पाते, कहने का मतलब ये है, ठीक है। और बाकी ये है कि इनकी जो फ्रेंडशिप होती है एरीज की, वो होती है लिब्रा और लियो, तुला और सिंह राशि से इनकी बहुत अच्छी बनती है, ठीक है। और ये सूर्य के अंडर ही आते हैं, ठीक है। अब हमारे जो सेकेंड ज़ोडिएक साइन है उसका फायरी एलिमेंट्स है, ठीक है। वो है हमारा लियो। लियो द स्ट्रेंथ कार्ड आता है इसमें, टैरो कार्ड में, ठीक है। लियो द स्ट्रेंथ कार्ड, पता चल गया इसमें बहुत पावर है, ठीक है। और सन का भी ये ग्रह है, सूर्य का भी ये ग्रह है, ठीक है। और भी पावर आ जाएगी, ठीक है। ये तो फिर वैसे हो जाएगा कि हाँ मैं हर जगह ये अपने आप को राजा समझने की कोशिश करता है, ठीक है। पर ऐसा नहीं होता कि हर जगह इनको वैसा ही व्यवहार मिले, ठीक है। पर कभी कभी इनको जब लोग इनके जैसे ये सोचते हैं जैसे बहुत अच्छे होते हैं, पर ये थोड़े लेज़ी होते हैं, क्योंकि इनको पता है कि सब कुछ इनको मिल जाएगा, ठीक है। अगर कोई इनको जैसा ये चाहते वैसा नहीं करते तो ये उनसे नाराज़ हो जाते हैं और उनको छोड़ देते हैं, फिर उनसे कभी बात नहीं करते हैं। ये है इनका फायर साइन का, ठीक है। और अगला है जो हमारा, वो है हमारा धनु ज़ोडिएक साइन सेजिटेरियस। ये भी फायरी साइन को ही पेश करता है। इनकी दोस्ती जो है वो जेमिनी और एरीज से होती है। लियो का मैंने आपको बताया नहीं कि उनकी जो फ्रेंडशिप होती है वो एक्वेरियस और जेमिनी से होती है, ठीक है। और धनु की जो होती है वो जेमिनी और एरीज से होती है। और ये जो सेजिटेरियस की जो नेचर होती है ना, ये बहुत अच्छी होती है। ये सभी से मिलकर रहते हैं, जिनके गुण बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। जुपिटर इनका वो ग्रह होता है, ठीक है। जब गुरु जी की इन पे कृपा होगी तो ये चमकदार हो जाते हैं, ठीक है, शाइन करते हैं। पर जब नहीं होती है तब थोड़ा सा, क्योंकि ग्रह सभी वक्री होते रहते हैं, ठीक है, जिस कारण से इनमें धैर्य की कमी आती है और ये लोगों को मुंह पे बोल देते हैं जो भी बात होती है, और इसी कारण इनकी फ्रेंडशिप भी कम होती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो फायरी साइन होगा उसमें आएंगे एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, ठीक है। इनका जो व्यवहार है बहुत गुस्सैला होता है और इसीलिए इनकी फ्रेंडशिप भी कम होती है। ये
जो फायर साइन है ये एक बिल्कुल एक ऐसे इंसान को पेश करता है जो डोमिनेट नेचर का होता है, गुस्से वाला होता है और जिसमें मैं की भावना होती है और सबको अपने से वो समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये सन का फर्स्ट आ जाता है और सन इनके ग्रह हैं वो सभी सौरमंडल में भी सबसे ऊपर है, इसीलिए ये राशि अपने आप को सबसे ऊपर मानती है। हर राशि के साथ कुछ ना कुछ कमियां और उनकी क्वालिटीज़ तो होती ही हैं, तभी तो एक ज़िंदगी बनती है। ठीक है, आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी ज़ोडिक साइन और ज़ोडिक एलिमेंट्स की। मैंने इसको टैरोट प्लस एस्ट्रोलॉजी से आपके लिए बनाया है। अगर आपको ये पसंद है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच माई ब्यूटीफुल सोल्स। गॉड ब्लेस यू।